नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ईरा में। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। दोस्तों जहाँ जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पे तप कर रहा था। उसके तप से जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो वह एक कक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यज्ञ और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। तभी दोस्तों महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। तब रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। तभी इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने के लिए चला गया। दोस्तों कहते हैं उस बेजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों ही नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी शिव गंगा तालाब के रूप में देवघर में है। और इसी तालाब में स्नान करके ही भक्त भोलेनाथ के शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। इधर बेजू ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह गुस्से से शिवलिंग पे अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसलिए देवघर का शिवलिंग जमीन में थोड़ा गड़ा हुआ है। दोस्तों उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। तभी शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवता देवी ने शिवलिंग की उसी स्थान पे स्थापना कर दी और फिर शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तो दोस्तों वैद्यनाथ धाम की सारी जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।